हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल मैथ की पाठशाला। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको मोड के बारे में बताया था, जिससे कि आपकी 14.2 है जो सारी की सारी कवर होती है। आज मैं आपको करवाऊंगी मीडियन के बारे में। ठीक है, मीडियन क्या होता है हमारा, ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मीडियन हम अनग्रुप डाटा में कैसे फाइंड आउट करते हैं और ग्रुप डाटा दिया हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मीडियन होता क्या है हमारा। ठीक है, जो मीडियन है वो क्या होता है, इट गिव्स द वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। जो हमें डाटा गिवन होगा, जो उसमें मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन की वैल्यू होगी, वो हमारी होगी मीडियन। ठीक है, वो हमारा क्या होगा, मीडियन। उसके बाद हम जैसे अनग्रुप डाटा का मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस डाटा को हमें एक टेबल में अरेंज करना होगा अच्छे से, और उसको जो डाटा हमें गिवन है उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा। ठीक है, आप चाहे तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, वो कैसे भी कर सकते हो, बट उसको ऑर्डर में लगाना है। चाहे तो उसको असेंडिंग में लगाओ, चाहे उसको डिसेंडिंग में लगाओ। मैंने यहाँ पे जो डाटा मुझे गिवन था, मैंने उसको असेंडिंग में लगाया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जैसे 20 था, ठीक है, 20 मार्क्स वाले स्टूडेंट कितने हैं मेरे पास, 6 है। 20 के बाद देन मेरे पास क्या आता है, अगर मैं असेंडिंग में लगा रही हूँ तो क्या आएगा 20 के बाद, इनमें से देखिए 25। तो ठीक है, 25 लिखा है। 25 वाले स्टूडेंट्स कितने हैं मेरे पास, जिनके ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जिनके मार्क्स 25 आए हैं, 20। उसके बाद 28। ठीक है, इसी तरह मैं सारे डाटा को अच्छे से टेबल में अरेंज कर लूंगी। अब मेरे पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जिसको हम समेशन FI लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल n भी लिख सकते हैं, वो मेरे पास टोटल कितनी आई है, 100 आई है, जो कि क्या है, इवन। ठीक है, तो इसमें मैंने दोनों केसेस के लिए अलग बताऊंगी, इवन के लिए भी और ऑड के लिए। बट यहाँ पे जो मेरी n की वैल्यू है वो इवन है, तो इवन में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये देखिए। अगर जो हमारा n इवन होगा तो जो मीडियन है वो होती है, मीडियन क्या होगा तब हमारा, मीन होगा n/2 एंड n/2 + 1 टर्म का। ठीक है, जो मीडियन होगा वो हमारा n/2 एंड n/2 + 1 टर्म का क्या होगा, मीन, यानी कि उसकी एवरेज होगी। ठीक है, अब n यहाँ पे मेरे पास कितना है, 100। ठीक है, जो कि क्या है, इवन है। ठीक है, तो आगे कैसे करेंगे हम इसको, तो n की वैल्यू 100 है, तो n/2 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 50। ठीक है, और n/2 + 1 मतलब कि 50 + 1 कितनी होगी, 51। तो इन दोनों का हमें क्या निकालना है, मीन। अगर उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ये ऑब्जर्वेशन की वैल्यू पता होनी चाहिए कि 50th ऑब्जर्वेशन कौन सी है और 51 कौन सी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें इसमें एक नया जो कॉलम है वो ऐड करना होगा, हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। कॉम्युलेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, संचयी। ठीक है, संचयी बारंबारता, वो हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमें ये देखो, सबसे पहले हमें 20 मार्क्स वाले स्टूडेंट दे रखे हैं, वो कितने हैं मेरे पास, 6 है। 25 वाले कितने हैं, 20। बट हमें जो कॉम्युलेटिव है उसमें क्या करना होता है, उसमें हमें 1 by 1 मतलब सभी इकट्ठे लिखने होते हैं। जैसे 20 मार्क्स वाले हैं वो तो मैंने 6 ही लिख दिए। अब जो 25 वाले हैं वो 20 हैं, बट मैंने यहाँ पे क्या करना है, कॉम्युलेटिव में क्या आएगा, 20 और 25 वाले दोनों आएंगे, जितने यहाँ तक कवर होते हैं वो दोनों के दोनों आएंगे। तो 20 वाले 6 थे, 25 वाले 20 थे, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, 26। उसके बाद क्या होगा, 28 वाले कितने हैं, 24। तो अब इसमें 28 वाले भी ऐड हो जाएंगे। 20 और 25 वाले कितने थे, 26, दोनों को मिला के 26 आया था। अब इसमें मैं 28 वाले भी ऐड करूंगी, 26 प्लस क्या कर दूंगी, 24, तो कितने आ गए, 50। उसके बाद इसी तरह मैं 1 by 1 सारे के सारे ऐड करती जाऊंगी। 50 में अब 28 ऐड होगा, कितना आएगा, 78। ठीक है, तो इसी तरह 1 by 1 हम सारे के सारे कर लेंगे। और कल को अगर आप सम कर रहे हो और आपको ये लगे कि मेरी कैलकुलेशन रॉन्ग है, तो आप कैसे चेक करोगे, जो हमारी कॉम्युलेटिव है, कॉम्युलेटिव की लास्ट टर्म क्या आएगी, लास्ट टर्म में सारे के सारे स्टूडेंट्स नहीं कवर हो जाएंगे, सारे के सारे मार्क्स वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास उन्होंने टोटल जो फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी, 100 थी, तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए, 100 ही आना चाहिए ना। इसका मतलब कॉम्युलेटिव की जो लास्ट टर्म है वो फ्रीक्वेंसी के टोटल से क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे n की वैल्यू 100 है, तो अब हमें देखना है 50th ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी, 50th। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ तक तो 6 टर्म्स मतलब 6 स्टूडेंट्स होते हैं कवर, और यहाँ तक 26 और यहाँ तक 50। हमें 50th की वैल्यू चाहिए, तो 50th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कितनी होगी,
28। 50th की कितनी होगी 28। उसके बाद 51 टर्म देखनी है। 51 टर्म किस में आएगी, इसी में आएगी। 52 भी इसी में आएगी, 53 भी, 54 भी, 55 भी, अप टू 78 तक इसी में आएंगी। ठीक है, तो हमें कौन सी देखनी है 51। तो 51 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कौन सी होगी 29। अब हमें इन दोनों का क्या लेना है मीन। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए हमें इन दोनों का क्या लेना है मीन। तो हमारा मीन क्या होगा इन दोनों का। इन मीन कैसे निकालते हैं, जितनी टर्म्स हो नीचे उतना नंबर आएगा और दोनों को ऊपर क्या करना है ऐड करना है। तो जो मीडियन होगा हमारा 50th और 51 ऑब्जर्वेशन का मीन होगा। 50th ऑब्जर्वेशन मेरे पास 28 आई, 51 आई जो वो 29 थी। जब इन दोनों का मैं मीन निकालूंगी तो मेरे पास जो मीडियन है वो कितना आएगा 28.5। ठीक है, तो ये तो था इवन केस में। अब हम अगर हमारे पास अगर एन ओड हो तो क्या करेंगे। मान लो अगर मेरे पास एन ओड है तब मेरा मीडियन क्या होगा n+1/2 टर्म होगी। ठीक है, n+1/2 टर्म। यहाँ पे देखो जैसे मैंने ये दिया हुआ है 1 3 4 5 2 1 3 4 5 2। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होता था, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना। ठीक है, चाहे डिसेंडिंग में लगाओ चाहे असेंडिंग में लगा लिया। यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे टर्म्स कितनी है 5। टर्म्स काउंट की तो कितनी है 5, जो कि क्या है ऑड। ठीक है, तो ओड के केस में हमें क्या करना है n+1/2 उसमें 1 ऐड करना है। तो 5 में जब 1 ऐड करोगे कितना आएगा 6। उसको 2 से क्या करना है डिवाइड, तो कितना आएगा 3। मतलब थर्ड टर्म बतानी है हमें। तो थर्ड टर्म मेरी कौन सी होगी, इसमें देखो कौन सी है 3। तो जो मीडियन है वो कितना आ गया मेरे पास 3। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम करेंगे मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। जैसे क्वेश्चन दिया है जो डाटा है हमें इंटरवल्स में है। ठीक है, इसमें तो इसमें मीडियन कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले हम इसको ऐसे टेबल में अरेंज कर लेंगे। एक साइड हमारे मार्क्स हो गए और एक साइड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, और उसी तरह में क्या सबसे पहले क्या निकालनी है कॉम्युलेटिव निकालनी है। ठीक है, 0 से 10 मतलब 10, इसमें 10 नहीं काउंट करना, 10 से कम वाली जिसके मार्क्स 0 है, जिनके 1 है 2 है 3 है अप टू सोनी है 9 तक है, मतलब जैसे कि। तो वो स्टूडेंट्स मेरे पास कितने हैं 5 है। ठीक है, 5 के 5 में वैसे ही लिख लूंगी। और इसमें कौन से आते हैं, इसमें 20 से कम वाले आते हैं, मतलब 10 या 20 से कम। ठीक है, तो वो मेरे पास कितने हैं 3। बट वैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि कम्युलेटिव में क्या करना होता है हमें ऐड कर देने होते हैं, मतलब कि 20 से कम वाले सारे आ जाएंगे जिनके 10 भी हैं। ठीक है, या 9 है या 0 है। तो वो टोटल कितने होंगे 20 से कम वाले स्टूडेंट्स कितने हैं 20 नहीं, 20 से कम वाले 20 नहीं बीच में काउंट करने। तो 5 + 3 8 हो जाएंगे। उसके बाद में 30 से कम वाले 20 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, वो स्टूडेंट्स कितने हैं जिनके 30 से कम मार्क्स हैं वो कितने हो गए 12। तीनों को प्लस कर देना है। उसके बाद इसी तरह फिर 12 में 3 ऐड कर देंगे। वो 15 कौन से हो गए जिनके 40 से कम है। इसी तरह अगर 50 से कम वाले जिनके 50 से कम है वो कितने हो गए 18 हो गए। ठीक है, तो ऐसे करके सारे के सारे निकाल लेंगे। तो लास्ट में हमारे पास जो 100 से कम वाले स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, 100 से जिनके कम है तो वो टोटल स्टूडेंट्स से आएंगे। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं मेरे पास, जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल 53 है। तो कम्युनिटी में लास्ट टर्म भी 53 आएगी, जैसे मैंने आपको लास्ट ये अनग्रुप डाटा में बताया था, जब मैंने अनग्रुप डाटा में मीडियन फाइंड आउट करना बताया था। ठीक है, तो उसी तरह में ये लास्ट हम देख लेंगे। जो कम्युनिटी की लास्ट टर्म है वो जो फ्रीक्वेंसी के टोटल से क्या करेगी मैच करेगी। ठीक है, हमने कम्युनिटी निकाल ली। अब इसमें हमें करना क्या है, तो वही पहले एन देखना है। एन हमारा जहाँ पे क्या है ओड है 53। ठीक है, तो मीडियन के लिए ना मेरे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला होता है मीडियन के लिए L प्लस जो मीडियन है वो मेरा इक्वल होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई H। ठीक है, ये होता है मीडियन के लिए मेरे पास। तो जो n/2 है उसकी वैल्यू कितनी आई 26.5। ठीक है, अब उसके बाद जो मैं CF है कौन सी लेनी है, CF कौन सी लेनी है, नहीं CF से पहले हम देखेंगे मीडियन क्लास कौन सी लेनी है। तो जिसमें 26.5 मतलब ये वाली टर्म आ रही है। ठीक है, जैसे ये देखिए कम्युनिटी में देखना होता है यहाँ तक तो 22 टर्म्स ही कवर हो रही हैं। इसमें 29 मतलब 23 भी इसमें है, 24 भी इसमें है, 25 भी, 26 भी, 27 भी। तो ठीक है, तो हमारी जो मीडियन क्लास है वो कौन सी आएगी 60 से 70। मतलब कि जो हमारा मीडियन होगा वो 70 से कम होगा।
हो सकता है 69 हो, 68 हो, 67 हो, 65 हो, 64 हो, 60 तक कितना भी हो सकता है। 60 या 60 से बड़ा, बट 70 से क्या होगा, वो कम होगा। ठीक है, तो मिडिल क्लास तो हमारी ये होगी। ठीक है, तो उसमें जो एल की वैल्यू है वो कितनी होगी, एल की वैल्यू हमें जो मिडिल क्लास हमारी आई है वो लेनी होती है। तो ठीक है, मिडिल क्लास मेरी कौन सी है, 60 to 70। तो इसमें जो एल है, एल की वैल्यू, एल क्या होगी, लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास। जो मेरी मिडिल क्लास आएगी उसकी जो लोअर लिमिट है वो होगी मेरी एल। ठीक है, तो एल तो हमें ये वाली लेनी है 60, और जो एफ है वो कौन सी लेनी है, ये वाली। इस फॉर्मूले में जो एफ है वो कौन सी लेनी है, ये वाली। ठीक है, उसके बाद जो सी एफ है, सी एफ कितनी लेनी है, उससे ऊपर वाली लेनी है। ठीक है, जो उसको प्रिसीड कर रही है, जो इस क्लास को प्रिसीड कर रही है, तो कौन सी लेनी है, 22। तो सी एफ की 22 होगी। और एच मेरे पास क्या हो गया, क्लास साइज। ठीक है, अपर में से जब लोअर को माइनस करोगे क्लास साइज कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए बीजिन का फॉर्मूला ये था। ठीक है, मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई, एल 60 आ गई, सी एफ 22 आ गया। ठीक है, एफ है जो 7 आ गया, एच है जो वो कितना आ गया, क्लास साइज मेरे पास कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब सारी की सारी वैल्यूज हम फॉर्मूले में रख देंगे। एल 60, n/2 की वैल्यू, सी एफ की, एफ की, एच की। ठीक है, तो मीडियन है जो हमारा वो ऐसे कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा। ठीक है, जब वैल्यूज रखेंगे सारा का सारा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो मेरा मीडियन है वो मेरे पास कितना आएगा, 66.4। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्रुप डाटा में फाइंड आउट करते हैं। बस आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है जस्ट, और कुछ नहीं, और देखना होता है कि कौन सी सी एफ लेनी है, ठीक है, कौन सी एफ लेनी है। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला होता है, छोटा सा फॉर्मूला, मैं वो आपको बता दूं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन, मोड। अगर कोई आपसे पूछ ले कि मीन, मीडियन, मोड के बीच में रिलेशन क्या है, तो वो ये फॉर्मूला है, ये लर्न कर लेना। 3 इंटू मीडियन इक्वल टू होता है वो मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन की। ठीक है, 3 टाइम्स मीडियन इक्वल होता है मोड प्लस 2 टाइम्स मीन की। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।